Hello बच्चों, let's read the question. Question say that compare the areas under the curve y is equal to cos square x and y is equal to sin square x between x is equal to 0 and x is equal to pi. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला। उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू बी हो और वाई डी एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से कोई एक फंक्शन दिया हो। अब इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दोनों का कंपेयर करना है एरिया को। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया है वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम एरिया को अगर मान लेते हैं ए1 है तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू पाई मानना है। ओके, लिमिट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यही वैल्यू बराबर होती है किसके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर एक्स का। तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, a1 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक। अब cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये वैल्यू आ गया और ये dx। देन a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला गया। तो यहाँ से क्या हो गया, अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया x प्लस कॉस 2x। कॉस 2x का क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट क्या हो गया 0 से लेकर के पाई तक। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा पाई प्लस कॉस साइन 2 पाई, क्योंकि 2 इंटू पाई 2 पाई, ये वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पे ये भी पुट करेंगे लोअर लिमिट को, तो ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो ये भी वैल्यू हो गया 0। देन फाइनली a1 का वैल्यू क्या आ गया, a1 का वैल्यू आ गया पाई/2। a1 का वैल्यू क्या आया, a1 का वैल्यू आ गया पाई/2। अब हम लोग निकालते हैं a2 का वैल्यू। अब a2 के लिए क्या कंडीशन बोल रहे हैं कि ये भी 0 से लेकर के पाई तक निकालना है और यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के पाई तक और ये है dx। दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 और यहाँ से 1/2, तो ये तो बाहर है, तो ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे 0 से लेकर के पाई तक। सिमिलरली a2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पाई माइनस ये भी 0, अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो a2 इज इक्वल टू भी क्या आ गया, ये भी आ गया पाई/2। तो हमें क्या चाहिए, हमें पूछ रहा है कि रेशियो फाइंड आउट करना है। देन a1 अपॉन a2 वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया पाई/2 अपॉन पाई/2, वैल्यू क्या हो गया 1। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 ये वैल्यू क्या है 1/1 या फिर 1:1 के बराबर है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।